वेदांत स्वामिति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवां प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण यादवाय गोपाल गोविंद श्री मधुसूदन हरे कृष्ण यादवाय गोपाल गोविंद श्री मधुसूदन जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गुरु शिला प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो आप लोग सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का संडे का आपका जो आफ्टरनून क्लास है उसमें, तो आशा करता हूँ आप लोग सब जुड़े हुए हैं। आप लोगों में से कुछ लोग कैमरा पे हैं और कुछ लोग कैमरा पे नहीं हैं, तो आप रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग अगर आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। तो आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा उपदेशामृत के 2 श्लोक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एक साधक के जीवन में क्या बाधाएं आ सकती हैं साधना में, और क्या साधना के अनुकूल है, साधना के प्रतिकूल और साधना के अनुकूल क्या चीजें हैं, उसके बारे में उपदेशामृत के जो ये 2 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 2 और 3, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है, उपदेशामृत किसने लिखा है? सब लोग अपना ध्यान यहाँ पे 40 मिनट्स रखिएगा, मैं लंबा क्लास नहीं लूंगा, 40 मिनट्स ही रहूंगा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मेरा आवाज आ रहा है सबको? अपना हाथ रेस करिएगा, ठीक है? आपका हाथ रेस करेगा फिर जवाब दीजिएगा। तो उपदेशामृत किसने लिखा है? उपदेशामृत किन्होंने लिखा है? सुन पा रहे हैं सब लोग? कोई गूगल मत सर्च करेगा, ठीक है? और बाकी रोहन को छोड़ के और बाकी लोग, आशा करता हूँ सब लोगों ने ही उपदेशामृत कभी ना कभी पढ़ा होगा। आप लोगों ने, जब आप लोग वॉइस में थे या आपका स्टार्टिंग के क्लासेस हुए होंगे, तो उसमें उपदेशामृत से जुड़े हुए बहुत सारे श्लोकों पे चर्चा हुआ हो। तो राहुल करण प्रभु, उपदेशामृत किन्होंने लिखा है? हैं आप लोग क्लास में? आशीष, किसने लिखा है उपदेशामृत? रूप गोस्वामी। ओके। और हमें किस प्रकार का भक्त बनना है? कौन सा भक्ति चाहिए हमें? रागानुगा भक्ति, रूपानुगा। हम लोग सब रूपानुगा हैं, मतलब रूप गोस्वामी के दिए गए जो उपदेश हैं, रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकाशित जो ग्रंथ है, उनमें जो उपदेश दिए गए हैं उनका अनुसरण करते हुए हमें भक्ति करना है। तो प्रभुपाद ने हम सभी इस्कॉन के भक्तों को बोला हम सब रूपानुगा हैं, मतलब रूप गोस्वामी के दिए गए उपदेशों के अनुसार हमें चलना है। तो रूप गोस्वामी को ग्रंथ लिखने का आदेश किसने दिया था? हाथ उठाइएगा, रेज योर हैंड। रूप गोस्वामी को ग्रंथ लिखने का आदेश किसने दिया था? चलिए, एक प्रभु और कैमरा पे हैं, शिवम प्रभु। शिवम प्रभु, आप जानते हैं रूप गोस्वामी को ग्रंथ लिखने का उपदेश किसने दिया था? नहीं प्रभु। सनवय प्रभु आप हैं? बाकी और? हाँ, तो सनवय प्रभु, रूप गोस्वामी के ग्रंथ लेखा करने के आदेश करेছিলেন? জানি না বাবু। জানো না? আপনি এত পুরনো ভক্ত। राहुल करण प्रभु, रूप गोस्वामी को ग्रंथ लिखने का आदेश किसने दिया था? प्रीतम प्रभु, प्रीतम विश्वास प्रभु आছেন? यस प्रभु। तो रूप गोस्वामी के ग्रंथ লেখার জন্য কে বলেছিলেন, কে আদেশ করেছিলেন? জানি না বাবু। जानो ना? आशीष शाह प्रभु, रूप गोस्वामी को ग्रंथ लिखने का आदेश किसने दिया था? पता है आपको? तो ओके, रोहन बोलना चाहोगे? श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया। जी हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सारे ग्रंथ लिखने के लिए बोला था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को ग्रंथ लिखने, 6 गोस्वामियों को वृंदावन में जाकर के वृंदावन के स्थानों का पुनरुत्थान और भक्तों के लिए ग्रंथ का प्रकाश करने के लिए उपदेश आदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। तो हम लोग सब किनके आंदोलन के भक्त हैं? हम लोग सब श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन, जो संकीर्तन आंदोलन है, जो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया है, उसके हम लोग सब अनुनायी हैं। और श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन के सेनापति भक्त हैं, जिन्होंने इस संकीर्तन आंदोलन को संपूर्ण विश्व जगत में सभी प्राणियों के पास बिना किसी प्रकार के भेदभाव किए सबको वितरण किया। उनके जो गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी बिना किसी भेदभाव के वितरण किया और अपने गुरु महाराज के आदेश पर पाश्चात्य देश में जाकर के श्रील प्रभुपाद ने इस सभी ग्रंथों का, जैसे श्रीमद् भागवतम
भगवत गीता, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि जितने ग्रंथ हैं, और कृष्ण के जो उपदेश है और कृष्ण का जो नाम है उसका प्रचार पाश्चात्य देश में किया। तो इन सब का जानकारी हमारे पास होना चाहिए कि हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का अर्थ क्या होता है। तो कोई बताएंगे भक्ति का अर्थ क्या होता है? आप लोग, आपके हिसाब से भक्ति का क्या अर्थ होता है? बताइए बताइए, हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान पंडित या भगवत प्राप्त भक्त नहीं हूं जो मैं आपको कुछ बोलूं और सिद्ध हो जाए, ठीक है। तो हम सब साधना भक्ति ही कर रहे हैं, तो मैं आपसे कोई विशेष बहुत श्रेष्ठ नहीं हूं। हम सब एक साधना के ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम सबको एक चर्चा करना चाहिए। मैं कोई गुरु आचार्य नहीं हूँ, आपके जैसा ही एक साधक भक्त हो सकता है, आपके से भी कम स्टैंडर्ड हो मेरा। तो हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है, चर्चा का विषय, और चर्चा करते करते हमें समझना है कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो आप सब में से कोई बताना चाहेगा भक्ति का अर्थ क्या होता है? हरे कृष्णा। सुन रहे हैं आप लोग? आवाज आ रहा है मेरा? उत्साह दिखाइए थोड़ा। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्वी भक्ति प्रसीदति। आगे का श्लोक में आएगा, ठीक है। तो उत्साह दिखाना होगा अगर भक्ति करना है तो पहला प्रश्न है, भक्ति का अर्थ क्या होता है? आप क्या समझते हैं भक्ति से? नीतीश राय प्रभु बोलना चाहेंगे, भक्ति से क्या समझते हैं? सन्वय प्रभु भक्ति से क्या समझते हैं? आशीष साव, प्रीतम विश्वास, बोलिए। मैं तो इतना प्रेम पूर्वक आपको पूछ रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, कक्षा में हैं? यस प्रभु। भक्त तो है, तो बताइए भक्ति से क्या समझते नहीं? हिंदी বুঝতে না পারলে আমি বাংলাতেও বলতে পারি। আপনি ভক্তি বলে কি বুঝতে পারেন? ভক্তি যখন বলি তাহলে ভক্তি বলতে কি বুঝতে পারেন? ভক্তিটা প্রভু একটা ডিসিপ্লিন, যেটা আমাদের রেগুলার প্রাত্যহিক প্র্যাকটিসের জন্য যে ডিসিপ্লিনটা লাগে সেটাই তো ভক্তি প্রভু। তাহলে যে মানে স্কুল যাওয়ার জন্য ডিসিপ্লিন লাগে, কাজ করার জন্য ডিসিপ্লিন লাগে, সবকিছু কি ভক্তি? না হ্যাঁ, সকাল উঠতে হয়, ড্রেস করতে হয়, চান করতে হয়, ব্রাশ করতে হয়, সব টাইমে করলো, টাইমে স্কুলে এন্ট্রি করতে হয়, না হলে স্কুলে বার করে দেবে, তাহলে ওটা কি ভক্তি হলো? চাকরিতে টাইমে যেতে হয়, 9 ঘন্টা বসতে হয়, ওটা কি ভক্তি হলো? भक्ति का अर्थ क्या होता है? आशीष भारद्वाज प्रभु बोलेंगे क्या होता है भक्ति का? कुछ भी प्रभु जो हम भगवान के प्लेजर के लिए करते हैं। भगवान के प्लेजर के लिए करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए भक्ति होता है हमारा जो शाश्वत स्थिति, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। देखिए संसार जगत में सब लोग किस चीज में लगे हुए हैं? किस चीज में लगे हैं संसार जगत में सब लोग? किस चीज में लगे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज में ही लगे हुए हैं। ये 4 चीज का व्यवस्था करने के लिए ही सुबह से शाम तक लोग सब कुछ करते हैं संसारिक जगत में। तो इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग देखते हैं मनुष्य के जीवन में वो आनंद का अनुभूति नहीं आता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन एकत्रित करने के लिए जितने प्रकार के कष्ट सहते हैं, प्रातः काल से संध्या काल तक सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, लेकिन उससे जीवन में आनंद का अनुभूति नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वह हमारा वास्तविक कार्य नहीं है, वास्तविक कार्य नहीं है।
वास्तविक कार्य क्या और वास्तविक स्वरूप क्या है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये शरीर के स्तर पे होता है, देह आत्म बुद्धि के स्तर पे होता है, जो एक पशु भी करता है। लेकिन मानव जीवन और पशु जीवन में अंतर क्या है? क्या है पशु जीवन और मानव जीवन में अंतर? क्या अंतर है? मानव इंक्वायर कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कि मेरा एग्जिस्टेंस। मनुष्य प्रश्न उत्तर कर सकता है। मनुष्य ये जानने का प्रयास कर सकता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या प्रयोजन है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, है ना, मेरा क्या स्थिति है, क्या भगवान को जानने का प्रयास कर सकता है। लेकिन पशु जो है, पशु के अंदर में ऐसा व्यवस्था नहीं है कि वह अपने आहार निद्रा भय मैथुन अथवा देहात्म बुद्धि के ऊपर उठ करके ये जानने का प्रयास करे कि वो कौन है ना। तो मानव जीवन और पशु जीवन में ये अंतर है। तो देहात्म बुद्धि के स्तर पे रह के आहार निद्रा भय मैथुन के कार्यों में लगे रहने के लिए, देखिए सब कुछ क्यों हो रहा है, ये संसार में सब कुछ क्यों चल रहा है? आहार निद्रा भय और मैथुन, इस 4 चीज के लिए ही चल रहा है। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले चिंता क्या होता है? क्या चिंता होता है? आहार का, है ना, उसका आहार कहाँ से आएगा? तो भगवान व्यवस्था करके भेज देते हैं ऑटोमेटिकली। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ से उसको उसका आहार मिल जाता है ना। अभी भगवान ने आहार दे दिया, अभी देखिए वो बच्चे का आहार मनुष्य नहीं उत्पन्न कर सकता। जो नवजात शिशु है उसका आहार मनुष्य नहीं बना सकता। ऑटोमेटिकली प्रकृति की सहायता से भगवान ने प्रयोजन करके रख दिया है ऑटोमेटिकली। हम लोग पहला स्तर पे ही देख सकते हैं, है ना, कि भगवान सब चीज का व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। नवजात शिशु का पहला आहार माता से ही आएगा, है ना, माता से ही आएगा। अभी जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब किस चीज में लगता है? उसको थोड़ा पढ़ाई लिखाई चालू होता है। अभी पढ़ाई लिखाई कराने का उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य से पढ़ाई लिखाई कराया जाता है? क्या उद्देश्य से, क्या उद्देश्य से पढ़ाई लिखाई कराया जाता है? आप लोग क्यों पढ़ाई लिखाई आपके माता पिता ने आपको? कुछ अच्छा पोस्ट पोजीशन जॉब, यही सब के लिए। अरे कि अपना खाओ, आहार का व्यवस्था करो, अपना आहार का व्यवस्था करो, अपना निद्रा का व्यवस्था करो, छत का व्यवस्था करोगे, आहार निद्रा और भय रक्षा होगा, अपना थोड़ा पैसा रहेगा पॉकेट में तो रक्षा, और मैथुन फिर संसार को बढ़ाओ। तो इस संसार में पशु आहार निद्रा भय मैथुन में लगा हुआ, और मनुष्य जन्म से जैसे ही स्टार्ट होता है उसका आहार निद्रा भय मैथुन का अवस्था स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आहार निद्रा भय मैथुन ही सब कुछ होता, यानी कि अपने खाने का जुगाड़ करना, अपने रहने का जुगाड़ करना, थोड़ा बैंक में पैसा जमा करना और संतान उत्पत्ति करना, स्त्री सुख अथवा स्त्री के लिए पुरुष सुख, अगर इतना ही जीवन के लिए मतलब जीवन के लिए इतना ही होता तो मनुष्य सुखी होता। तो लेकिन हम लोग देखते हैं संसार में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग में से कितने लोग सुखी हैं? कितने लोग सुखी हैं? लगभग प्रायः कोई नहीं सुखी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये संसार बनाया है दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने ये संसार बनाया है कि यहाँ पे सुख नहीं है ना, यहाँ पे सुख नहीं है। श्लोक नंबर याद है किसी को? दुखालयम अशाश्वतम का श्लोक नंबर किसी को याद है? एट पॉइंट 1.5 लगा सकते हो रोहन? रोहन है? हरे कृष्णा। तो आप लोग अपना मोबाइल में एक बार खोलिए, BG 8.15 सर्च करिए, BG 8.15 भगवत गीता 8.15। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। ट्रांसलेशन पे जाओ, कोई पढ़िए इसको, कोई इसको पढ़िए, ट्रांसलेशन को पढ़िए। आप लोग उत्साह दिखाइए, ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा। आप लोग नौजवान लोग हैं, बूढ़े की तरह जवाब भी नहीं दे रहे हैं एकदम पूरा। बोलिए, कोई पढ़िए इसको, ट्रांसलेशन को अनम्यूट करिए और पढ़िए।
After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. फिर से एक बार पढ़ो। After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? ये दुनिया कैसा है? Temporary. ठीक से पढ़ो। Full of, temporary and full of miseries. टेम्पररी एंड फुल Full ऑफ। of miseries. तो इससे क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? सबने देखा, सबने पढ़ा ना। आफ्टर अटेनिंग, भगवान बोल रहे हैं मुझे प्राप्त करने के बाद जो बड़े महात्मा लोग हैं, जो कि योगी हैं, भक्ति योगी हैं, वे इस अनित्य संसार में दोबारा नहीं आते, जहां केवल मात्र दुख ही दुख है, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली होती है ना? ये भगवान बोल रहे हैं। तो अभी आप मेरे को बताइए, इससे क्या समझ में आता है आपको? क्या समझ में आता है? बताइए। तो एक गाना है, एक पुराना पिक्चर का एक गाना है, उसमें एक व्यक्ति बैलगाड़ी चला रहा होता है और गा रहा होता है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। देखो, वो पूछ रहा है भगवान से, दुनिया क्यों बनाया आपने, है ना? तो संसार में सब लोग ये टेंशन में रहते हैं कि ये संसार किस लिए है, ये संसार बनाया क्यों गया है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये संसार किसने, जिसने बनाया संसार, किसने बनाया? भगवान के शक्ति ने बनाया, भगवान के इच्छा के अनुरूप बनाया। तो भगवान ने इच्छा क्या किया, किस प्रकार का संसार बनाया गया? दो क्वालिटी के बारे में यहाँ पे चर्चा हुआ है। कौन सा दो क्वालिटी है? इस संसार का दो गुण कौन सा है? महत्वपूर्ण गुण जो भगवान खुद बोल रहे हैं, कौन सा? बोलिए, अनम्यूट करिए और बोलिए, बोलिए, जल्दी बोलिए, समय नहीं हमारे पास, जल्दी बोलिए। टेम्पोररी, टेम्पोररी का मतलब क्या है? अनित्य। टेम्पोररी का अर्थ क्या होता है? जो सदा के लिए नहीं है। इस सदा के लिए नहीं रहने वाला जगत में लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हीरा है सदा के लिए, समझ रहे हैं? सदा के लिए जो संसार ही नहीं है, उसमें प्रचार किया जाता है हीरा है सदा के लिए, मतलब सुख अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। और दूसरा भगवान क्या बोल रहे हैं? अनित्य है। और दूसरा क्या है? पूर्ण, हिंदी में अनुवाद किया गया है दुखों से पूर्ण। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली किस चीज से भरा हुआ है? दुख से। अभी आप मेरे को बताओ, इस संसार में सुख प्राप्त करने का इच्छा लेकर अगर कोई आहार निद्रा भय मैथुन के कार्यों में लगा रहता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे क्या? हाँ, गधा। पॉसिबल ही नहीं है। गधा बोला जाएगा या पागल बोला जाएगा? अभी देखो, ये संसार में सब लोग किस लिए मर रहे हैं? अपना जीवन को सुखी करने के लिए। अपना जीवन को सुखी करने के लिए ही सब संसार में मर रहा है, पिस रहा है ना? एक देश दूसरा देश पे आक्रमण कर रहा है कि इसका न्यूक्लियर वेपन को मैं खत्म कर दूंगा तो संसार सुखी हो जाएगा, और वो उसका दुख का कारण बन रहा है ना? एक बड़ा देश एक छोटा देश को दबाने का प्रयास कर रहा है कि इसको मैं अगर समाप्त कर दूं तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है। उसके लिए तो कर ही रहा है और संपूर्ण संसार के लिए भी कर ही रहा है। तो इस जगत संसार में संसार को बनाने वाले भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैंने जो ये संसार बनाया है ये अनित्य है। और ये संसार कैसा है? दूसरा पॉइंट क्या है? ये दूसरा पॉइंट दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर समझेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि हमको यहाँ करना क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। लोग बोलता है कि खूब मेहनत करो, मेहनत करोगे, वर्क इज वर्शिप, मेहनत करोगे तो सब चीज की प्राप्ति हो जाएगी, मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। भगवान बोल रहे हैं क्या ये संसार पूर्ण रूप से किस चीज से बना है? किस चीज से बना है? पूर्ण रूप से दुख से बना है।
पूर्ण रूप से दुख से बना है। मतलब कुछ भी करने जाओगे तो क्या मिलेगा? केवल मात्र क्या मिलेगा? दुख ही दुख मिलेगा, कुछ भी करोगे तो। अभी तो ऐसा संसार में रहने का इच्छा कोई करना चाहेगा? कोई ऐसा संसार में रहने की इच्छा करना चाहेगा जो केवल दुख ही दुख से बना हो? नहीं प्रभु। कोई पागलखाना में रहना चाहता है घर बना करके? कोई जेल में रहना चाहता है घर बना करके? लेकिन हम लोग किस चीज का व्यवस्था करते हैं? जेल में कंफर्टेबली लाइफ जीने का, पागलखाना में अच्छे से एक कोना पकड़ के परमानेंटली फिक्स हो जाने का, है ना, प्रयास करते हैं। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? अभी भगवान ने बोला कि आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स हु आर योगीज इन डिवोशन नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड। भगवान ने बताया दो चीज बताया कि ये संसार जो है वो अनित्य है, ये संसार पूर्ण रूप से दुख से भरा हुआ है। लेकिन पहला अंश में क्या बोल रहे हैं? आफ्टर अटेनिंग मी, मुझे प्राप्त करने के बाद वो महान आत्माएं जो भक्ति योगी हैं कभी भी इस अनित्य और दुख से पूर्ण संसार में दोबारा नहीं आते हैं। मतलब ये हमारा परमानेंट रेसिडेंस नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करने के लिए अलग राज्य में जाता है लेकिन उसका घर एक जगह होता है, हो सकता है उसको नौकरी करने के लिए दूसरा राज्य में जाना पड़े, लेकिन उसका परमानेंट एड्रेस होता है और एक करंट एड्रेस होता है ना। हर एक व्यक्ति का एक परमानेंट एड्रेस और एक करंट एड्रेस होता है। तो जो सिद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध है, सदैव मुक्त है, उनका परमानेंट और करंट एड्रेस सेम रहता है। क्या रहता है? भगवान का धाम। करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम। जो नित्य मुक्त है, नित्य सिद्ध है, जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं, उनका परमानेंट एड्रेस है भगवान का धाम। गोलोक वृंदावन धाम या द्वारका मथुरा धाम या अयोध्या धाम या वैकुंठ धाम, है ना, जो भगवान विष्णु का लोक है, वो रहता है उनका करंट एंड परमानेंट एड्रेस। लेकिन जो लोग बदमाशी करते हैं उनका परमानेंट एड्रेस कहाँ का है? परमानेंट एड्रेस किधर का है? किधर का है बोलिए? जो लोग बदमाशी करते हैं उनका परमानेंट एड्रेस किधर का है? बोलिए, समझ में आया मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आप लोग समझ रहे हैं? सभी जीवों का परमानेंट एड्रेस किधर का है? सब जीव का परमानेंट एड्रेस किधर का है? बोलिए भगवत धाम। जीवों का परमानेंट एड्रेस भगवत धाम का है। लेकिन कुछ जीव होते हैं, जैसे जीव आत्मा जो है, आप लोग सबको भगवत गीता ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अगर आप भगवत गीता का अध्ययन नहीं करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? भगवत गीता का अध्ययन अगर नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा जो भी चर्चा हो रहा है। तो सब जीव आत्माओं का परमानेंट एड्रेस भगवत धाम का ही है। भगवान के अंश हैं हम लोग, तो हम लोग भगवान के धाम के ही निवासी हैं। लेकिन एक जीव आत्मा, जीव भगवान की प्रकृति होती है। भगवान की कितने प्रकार की प्रकृतियां होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ कृष्णा? कृष्ण के कितने प्रकार की एनर्जी होती है? बोलिए। 3। कौन कौन से? बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्थ। बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था। जो अंतरंगा शक्ति होती है वो भगवान के निज धाम का जितना भी संचालन होता है वो करते हैं, ठीक है? भगवान के अंतरंगा शक्ति। भगवान के बहिरंगा शक्ति इस भौतिक संसार का संचालन करते हैं। और एक होता है तटस्था शक्ति। तट समझते हैं? तट का अर्थ क्या होता है? तट मतलब किनारा। तट मतलब किनारा। तो एक शक्ति होती है किनारे पे, उसको भगवान ने इच्छा दे के रखा होता है, उसको बोलते हैं विल पावर। या तो आप उनके अंतरंगा शक्ति के अंदर रहिए या उनके बहिरंगा शक्ति के अंदर रहिए। तो तटस्थ शक्ति के पास भगवान ने ये इच्छा शक्ति दे रखी होती है कि अपने इच्छा के अनुसार या तो वो बहिरंगा शक्ति के अधीन रहेंगे या अंतरंगा शक्ति के अधीन रहेंगे। अगर अंतरंगा शक्ति के अधीन होंगे तो सदैव सच्चिदानंद, आनंद घन होके रहेंगे, आनंद में रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे। सदैव भगवान के नित्य दास के ये स्मरण जो है वो हमेशा रहेगा।
लेकिन जैसे ही भगवान के बहिरंगा शक्ति मटेरियल एनर्जी के प्रभाव में आएंगे, उसी समय भगवान का स्मृति मन से चला जाएगा। और जैसे ही मन से स्मृति गया, कहां पे धकेला जाएगा? भगवान जो इस श्लोक में बता रहे हैं, इस अनित्य और दुख से पूर्ण संसार में व्यक्ति आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसका करंट एड्रेस हो जाएगा क्या? भौतिक धाम, देवी धाम। समझ रहे हैं? परमानेंट एड्रेस है गोलोक धाम। लेकिन अगर बहिरंगा शक्ति के अधीन आएंगे, जिसको नौकरी करने का शौक है, ठीक है, तो या तो भगवान का नौकरी करो या माया का नौकरी करो। तो माया का नौकरी करने आओगे तो करंट एड्रेस बदल जाएगा, और कहां का हो जाएगा? इस दुख से पूर्ण संसार का आपका एड्रेस हो जाएगा, जो अनित्य है, जहां बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र लगा रहता है। अभी कोई तात्पर्य पढ़िए, थोड़ा इसका तात्पर्य पढ़िए। फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी करिए। आप लोग क्लास में है, कोई डाउट लग रहा है, कोई सुन भी रहा है कि नहीं? जो लोग कैमरा पे है वो लोग तो सुन रहा है, बाकी लोग का मुझे कोई आइडिया नहीं। रोहन प्रभु, आप पढ़ो इसका तात्पर्य। Purport. Since this temporary material world is full of miseries of birth, old age, disease and death, naturally he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet, Krishna Loka, Goloka, Vrindavan, does not wish to return. The supreme planet is described in Vedic literature as Avyakta and Akshara and Paramagati. In other words, that planet is beyond our material vision and it is inexplicable, but it is the highest goal, the destination for the Mahatmas, great souls. The Mahatmas receive transcendental message from the realized devotees and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. This is the highest perfection of life. This verse specifically mentions the personalist devotee of the Supreme Lord Krishna. These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls. तो यहाँ पे इसका जो तात्पर्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तात्पर्य में लगभग बता दिया गया है कि क्या, कैसे, कहाँ। ठीक है, क्या, कैसे और कहाँ जाना है हमें, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इस संसार में? इस संसार में प्रॉब्लम क्या क्या है? यहाँ पे शुरू का पहला लाइन में बताया गया है। क्या प्रॉब्लम है? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ठीक है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये 4 प्रकार का प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? इसे प्रॉब्लम क्यों बोला जा रहा है? क्यों है ये प्रॉब्लम, बताइए। एक्चुअली प्रभु कोई चाहता नहीं है कि ये आए, बट ये फिक्स है कि आएगा ही। कोई चाहता नहीं है ये आए, लेकिन आएगा ही। तो इससे दिक्कत क्या है? रिपीटेटिव लूप। लेकिन दिक्कत क्या है? चाहते नहीं आए लेकिन आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है? रिपीटेटिव लूप है कि बार बार आना। तो रिपीटेटिव लूप है, तो दिक्कत क्या है? समस्या क्या है? दिक्कत, समस्या क्या है बताइए, इससे समस्या क्या है? कोई भी दुख नहीं चाहेगा, दुखालय है, उसमें बार बार आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। हाँ, बार बार इस दुखालय में, भगवान ने डिक्लेयर किया है, बार बार इस दुखालय में आपको जन्म लेना है, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगा, मरोगे। क्यों आना है तुमको यहाँ पे बार बार? क्यों तुमको दुख सहने आना है? दुख क्यों चाहिए? तो इस संसार में जो अच्छे से रहने का प्रयास कर रहा है, वो क्या प्रयास कर रहा है? वो अपने आप को दुख में डुबा के मारने का प्रयास कर रहा है। बेसिकली ये जो भी इस संसार में सुख पूर्वक रहने का प्रयास कर रहा है, वास्तविकता में वो अपने आप को दुख का कुआं में डुबा के रखने का सदा सदा के लिए प्रयास कर रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं, अरे क्यों तुमको यहाँ पे रहना है? मैंने बनाया है ये दुख का संसार, जैसे जेल है। जो हमारा भौतिक जगत में से हम लोग देखते हैं, बाहर में कुछ लोग रहते हैं और जो लोग कुछ क्राइम करते हैं उनको जेल में रखा जाता है। अभी जेल में
उनको रहने के लिए, देखो विदेशी जेल का पता नहीं, भारतीय जेल में तो तुमको रहने के लिए चादर भी देगा कि नहीं पता नहीं, नीचे में ही सोना पड़ेगा, जमीन पे, ठंडा हो गर्मी हो जमीन पे सोना पड़ेगा। और मान लो एक शौचालय है, वो शौचालय कभी साफ करता है नहीं करता है, 100, 150, 500 व्यक्ति उस शौचालय को यूज करता है। अभी खाना मिलता है तो खाना में दाल में पानी रहता है, चावल में पता नहीं कौन सा चावल रहता है, उसमें क्या रहता है, ना आहार अच्छा है, ना निद्रा अच्छा है, कुछ नहीं है, समझ रहे हो, जेल में डाल दिया है बेसिकली। तो कोई उस जेल में रहने का प्रयास करेगा? कोई उस जेल में रहने का प्रयास करेगा? वो चाहेगा जल्दी से जल्दी मैं कैसे इस जेल से बाहर निकलूं और बाहर जाकर के मैं आनंद करूं। उसी प्रकार भगवान ने ये भौतिक संसार को बनाया है जहां पे मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के जेल में बांध के रखा है, और ये जेल से मुक्ति है। जैसे साधारण जेल से मुक्ति कब मिलता है? आप लोग सुन रहे हैं कि आप लोग अपना ही चर्चा कर रहे हैं? अपना चर्चा मत करिए, ठीक है? जब चर्चा हो रहा है तो सुनिए ठीक से। तो जेल में एक व्यक्ति को रिहाई कब मिलता है? कब रिहाई मिलता है? जब जेल से, बताओ। उसका जो सजा रहता है खत्म हो जाता है, टेन्योर खत्म हो जाता है। जब वो समाज में रहने लायक बन जाता है तब उसको छुटकारा दिया जाता है। पर्पस ये है जेल का। अभी तो वो अलग बात, जेल में तब तक रखा जाता है जब तक वो व्यक्ति समाज में वापस रहने लायक बन ना जाए, तब तक उसको कारावास में रखा जाता है। तो भगवान ने भी ये कारावास बनाया है जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि डाल के रखा है, और तब तक घुमाते रहेंगे, तब तक घुमाते रहेंगे जब तक हमें कोई आध्यात्मिक रूप से सिद्ध व्यक्ति ना मिल जाएं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करके, जिनको हम सरेंडर करके, जिनके प्रति शरणागति लेकर के हम भगवान को जानकारी प्राप्त करके इस जेल से बाहर निकल पाए। इस तात्पर्य में लिखा हुआ है, द महात्मास रिसीव transcendental messages from the realized devotees and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness। धीरे धीरे भगवत प्राप्त भक्तों से ज्ञान प्राप्त करके जो महात्मा किसको कहा गया है? महात्मा कहा गया है उस व्यक्ति को जिसको भगवान में श्रद्धा है। समझ रहे? श्रद्धा है, साधु संघ में श्रद्धा है, साधुओं में श्रद्धा है, उस व्यक्ति को महात्मा कहा गया है। धीरे धीरे भगवत प्राप्त व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करके धीरे धीरे भगवान का सेवा ही भक्ति है। भगवान का सेवा ही भक्ति है, जो मैंने शुरू में प्रश्न पूछा था। सेवा ही भक्ति। भक्ति का दूसरा नाम है सेवा। अभी भी हम सेवा कर रहे हैं, इस भौतिक संसार में भी सेवा करना पड़ता है, बिना सेवा के तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन भौतिक संसार में सेवा केवल मात्र दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता है। भौतिक संसार का सेवा में केवल दुख है, लेकिन आध्यात्मिक संसार का सेवा में केवल मात्र सुख ही सुख। कैसे? सेवा में एक मालिक होता है और एक नौकर। सेवा बराबरी में नहीं किया जाता है। सेवा में हमेशा एक मालिक होता है, एक नौकर होता है, एक स्वामी होता है, एक दास होता है। बराबरी में सेवा नहीं होता है। समझ रहे हो? स्वामी और दास। अभी भौतिक संसार में सब स्वामी बनने का प्रयास करता है और अपने दास का जितना ज्यादा दोहन, जितना उससे निचोड़ के निकाला जा सके उतना निचोड़ के निकालने का प्रयास करता है ना? इसलिए इस भौतिक संसार में दास बनना बहुत दुख का विषय है। दास बनने में बड़ा दुख है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल उल्टा है। क्यों उल्टा है? क्योंकि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है ना? विकृत परछाई है। जो भी आध्यात्मिक जगत में है वही इस भौतिक जगत में है, लेकिन विकृत रूप में है। समझ रहे हैं? विकृत का अर्थ समझते हैं आप लोग? विकृत का अर्थ समझते हैं? उल्टा। जैसे भगवान के जगत में प्रेम है, यहाँ पे काम है ना? वहां पे शारीरिक चेतना से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे शारीरिक स्तर में ही काम वासना होता है। तो यहाँ पे बताया गया है जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है तो धीरे धीरे भक्ति उजागर होता है, कृष्ण चेतना विकसित होता है। और जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में विलीन हो जाते हैं, कृष्ण चेतना में ही हो जाते हैं पूर्ण रूप से, तो हमारे अंदर इस भौतिक संसार में किसी भी जगह जहां पे सुख का भंडार है वहां जाने का इच्छा नहीं होता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक जगत में भी जाने का इच्छा नहीं होता है। केवल मात्र सदा सदा के लिए भगवान का सेवा के अंदर में ही लीन रहने का इच्छा होता है, तब हम भगवत प्राप्ति कर पाते। यहाँ पे क्या लिखा है? द महात्मा रिसीव ट्रांसेंडेंटल मैसेजेस फ्रॉम द रियलाइज्ड डिवोटीज
and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets. Elevation मतलब ऊर्ध्व, ऊपर की तरफ जाना. भूर भुवर स्वर महर जनस तपस ब्रह्म, ऊपर के लोकों में. जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में स्वर्ग है, स्वर्ग के ऊपर उससे भी उच्च गति के ग्रह नक्षत्र हैं, जहां पे और भी अच्छे तरीके से इंद्र तृप्ति किया जा सकता है ना. जैसे देवलोक में अनेकों इंद्र तृप्ति करने के आयुध उपस्थित हैं, है ना. उससे ऊपर ब्रह्मलोक तक है. तो ऊपर के लोकों में अच्छे से इंद्र तृप्ति करने की व्यवस्था है. लेकिन जब भगवत प्राप्त व्यक्ति के सानिध्य में आते हैं, उनसे हम लोग चर्चा सुनते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, फिर धीरे धीरे भक्ति विकसित होती है. मतलब सेवा का भाव विकसित होता है. और सेवा का भाव विकसित होने से जब पूर्ण रूप से सेवा में हो जाते हैं, केवल मात्र हृदय में सेवा करने का ही इच्छा होता है. किसका सेवा, किसका सेवा, यहाँ पे किसका सेवा के बारे में चर्चा हो रहा है, ट्रांसेंडेंटल सर्विस, मतलब कृष्ण भावना में ही सेवा. तब जाकर के अंदर में इस भौतिक संसार में सुख खोजने का प्रयास बंद हो. तब जाके सुख खोजना बंद किया जाता है. नहीं तो मनुष्य किसी ना किसी तरीके से सुख खोजने में लगा रहता है. अभी हमारे लिए इसमें क्या सीख है, हमने जो ये श्लोक चर्चा किया, मेरे को चर्चा करना था नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन ये श्लोक बहुत रेलेवेंट है. तो अभी हमें क्या, इससे क्या सीख मिलता है, आप लोग को क्या समझ में आया इससे, अभी आपका रियलाइजेशन बताइए. हमने श्लोक चर्चा के जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जो भगवत भक्त हैं, भक्ति करते हैं, वो इस दुख से भरे संसार जो अनित्य है वहां पे लौट करके नहीं आते हैं. और तात्पर्य में भी बहुत कुछ बताया गया है. अभी इससे आप अपना रियलाइजेशन समझाइए, क्या समझ में आया, आपको क्या लगा ये सब समझ के. पर्पस ऑफ भक्ति, भक्ति क्यों करना चाहिए. आप दो जगह की जरूरत है क्या, आवाज नहीं आता, आवाज आ रहा है, एको आ रहा है. हाँ थोड़ा सा वो एक लैपटॉप. हाँ बोलिए, अभी बताइए क्या समझ में आया. पर्पस ऑफ भक्ति की, भक्ति क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, यही कि जैसे कि ये दुखालय है, इससे निकलना है, इस रिपीटेटिव लूप से निकलना है. तो उसके लिए प्रभु क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं भागवत गीता में, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं भगवान, कि आप भक्ति में आइए, ये भक्ति होता है, ये भक्ति होता है, और इससे आप इस तरीके से निकल सकते हैं. ओके. और बाकी कोई बताएंगे क्या समझ में आया, क्या रियलाइजेशन आपका. नीतीश राय प्रभु सुन रहे हैं, हमारा टाइम लगभग होने वाला है, तो मैं फटाफट सबसे सुनना चाहता हूँ, आप लोग क्या समझे, ये जो श्लोक चर्चा की, क्या समझ में आया. नीतीश प्रभु है, सुन रहे हैं, नीतीश प्रभु चले गए. ओके. सनभाई प्रभु কি বুঝলেন, আপনি ছিলেন ক্লাসে. প্রভু প্রথমে ছিলাম, তারপর আবার একটা কল এসেছিল, তো আমি বেরিয়ে গেলাম. ও আচ্ছা আচ্ছা. এই শ্লোক দিয়ে কি বুঝতে পারলেন, শ্লোক আর তাৎপর্য. ओके. प्रीतम विश्वास, क्या समझ में आया आपको, क्या रिलेशन है श्लोक पे. आशीष साहब प्रभु सुन रहे हैं, आपका क्या रिलेशन है, बोलना चाहेंगे. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु, भौतिक संसार में सुख का इच्छा ही नहीं करना चाहिए प्रभु. सुख का इच्छा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल. और हमेशा शरणागति होना चाहिए प्रभु भगवान के प्रति. भगवान को भी शरणागति होनी चाहिए. ओके. अब भी बोलना चाहेंगे. दुखालय में शाश्वतम श्लोक में बताया ही रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझने की जरूरत है सभी. क्यों दुखालय, ये श्लोक हमें बहुत, बिल्कुल ये श्लोक हमें बहुत अच्छे समझ. देखिए हमारे आशीष प्रभु आर्मी में हैं, उनसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता. पदम पदम के दिपदाम, ये संसार कैसा है, उनसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता, है ना. हर समय उनको दिखता है
क्या हो रहा है इस संसार में। हम लोग तब भी थोड़ा दूर हैं, लेकिन वो वितराग के साथ हर समय रहते हैं और संसार में वास्तविकता में क्या चल रहा है वो अपना आंख से देख नहीं पा रहे थे, तो उनका रियलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग होगा। तो और कुछ बताना चाहेंगे? आशीष बोलना चाहोगे? आशीष भारद्वाज, हरे कृष्ण प्रभु। प्रीतम बोलिए। हाँ बोल रहा प्रभु, दुखालय मत्स्यम, यहाँ पे भगवान हमको बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है इसमें शुरू से लेके जीवन के शेष तक दुख ही दुख है। सिर्फ ओनली जो आनंद है वो भगवान की सेवा में है। तो हमको कोई मन में कोई भाव रख के, कोई आशा रख के सेवा नहीं करना चाहिए। ओके, और कुछ? नहीं। ओके, थैंक यू आशीष प्रभु। आशीष भारद्वाज प्रभु बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ प्रभु, जैसा कि श्लोक में है कि ये संसार जो है फुल ऑफ, ये टेम्पररी है और फुल ऑफ मिजरी है। तो जैसा कि कोई व्यक्ति अगर जेल में जाता है, जैसा कि आपने बताया, कोई व्यक्ति अगर जेल में जाता है तो उसे जेल से बाहर तब लाया जाता है जब वो समाज में रहने लायक बन जाता है। तो वैसे ही हमें भक्ति में ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना चाहिए और भगवान का सेवा करना चाहिए, सो दैट कि हम लोग एलिजिबल हो यहाँ से निकल के और अपने परमानेंट एड्रेस, जैसा कि आपने बोला कि गोलोक वृंदावन, वहां जाने का प्रयास करना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। और कुछ बोलना चाहोगे? और इस संसार में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक दिक्कत ही है, जैसे कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो कुछ भी भोगने लायक चीज है नहीं यहाँ पे, सब कुछ टेम्पररी है और सब कुछ दुख का कारण है। राइट, ओके। रोहन, कुछ बोलना चाहोगे? आप रिलेशन देना चाहोगे? हरे कृष्ण। रोहन, यस प्रभु, हरे कृष्ण। हैं आप? यस। सो आप जैसे आप जैसे बता रहे थे इसमें कि हम लोग जैसे कोई व्यक्ति अगर जेल में जाता है और जेल में ही रहने का अच्छा व्यवस्था करता है तो ये मूर्खता है। तो यदि हम लोग सब कुछ जानते हुए भी अगर इस भौतिक जगत में रहने का, खाने का और पीने का और यही 4 चीज़ करने का प्रयास करेंगे तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये 4 चीज़ जानवर भी कर रहे हैं, हम तो मनुष्य है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है। और कोई ना कोई कहीं ना कहीं सेवा कोई ना कोई किसी का कर ही रहा है, तो क्यों नहीं ये सेवा भगवान के लिए किया जाए, क्योंकि और किसी के लिए सेवा करने से सिर्फ दुख मिलेगा। बिल्कुल, भगवान के लिए सेवा करने से आनंद। जो भी इस संसार में है, इस संसार का है, उसके लिए कुछ भी करोगे तो केवल मात्र दुख ही मिलेगा। तो हमें ऐसा चीज जुड़ना पड़ेगा जो भगवान के संसार का है ना। तो भक्ति इस संसार का नहीं है, भक्ति भगवान के जगत का है ना। तो अभी हमें समझना चाहिए कि भक्ति मतलब क्या। अभी हमको भगवान के जगत कैसे जा सकते हैं? तो भगवान ने बताया, दुखालय में शाश्वत में, मेरे धाम चले आओ, मेरे धाम आओगे तो वापस नहीं जाओगे और इस दुखालय और अनित्य संसार से दूर आ जाओगे। तो भगवान के जगत में जाने का क्या उपाय है, क्या रास्ता है, किस रास्ते से हम लोग जा सकते हैं, क्या तरीका है, कौन सा तरीका अपना के हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं? हाँ, हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। आप लोग सब इंटेलिजेंट लोग हैं, आप लोग सबको ये चीज पता है। मैं जस्ट रिमाइंड करने के लिए इस श्लोक को लेके आया कि हमें अपने आप को बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा कि हमें इस संसार में कोई चीज को पकड़ के रहना नहीं है ना। हमें यहाँ से निकलना है। अभी क्या होता है, जब हम भौतिक संसार में अनेक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं तो हम ये चीज भूल जाते हैं, भगवान का स्मरण भूल जाते हैं, हमारा जो लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य को याद दिलाने के लिए जीवन में दुख आता है। भौतिक संसार में जब दुख आता है तो लोग बहुत पीड़ित हो जाते हैं, लोग को बहुत चिंता हो जाता है कि दुख क्यों आया, दुख क्यों आया, दुख क्यों आया। तो जिसे भगवत ज्ञान नहीं है, जो भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया है, जिसको साधु संग नहीं मिला है,
उस व्यक्ति के लिए मैं सुना था, किसी महाराज से सुना था, महाराज का लेक्चर में बता रहे थे कि भौतिक व्यक्ति के लिए दुख दुख है, लेकिन भक्त के लिए दुख सुख है। समझ रहे हैं? भौतिक व्यक्ति के लिए दुख वास्तविक रूप से दुख है, लेकिन भक्तों के लिए दुख सुख है। क्यों? क्योंकि जैसे ही दुख आएगा उसको स्मरण आ जाएगा, मेरा लक्ष्य था भगवान के धाम जाना, फंस गया यहाँ पे, मैं फिर भूल गया, तो उसको याद आ जाएगा। लेकिन जैसे ही भौतिक व्यक्ति के जीवन में दुख आएगा उसको क्या होगा, अरे क्यों हुआ, हाय राम ऐसा क्यों हो गया, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया आपने जो मेरे साथ ऐसा किया। तो भौतिक व्यक्ति और चिंता में डूब जाता है, लेकिन भक्त के जीवन में जब दुख आता है तो क्या करता है भक्त को याद आ जाता है, ओ दुखालय दुखी तो आएगा, इतना देर आया नहीं था, वो लाइन में खड़ा ही था, जैसे ही देखा मैं थोड़ा भूल गया, भगवान ने दुख भेज दिया, जा जल्दी जाओ, इसको याद दिलाओ किस लिए है, ये संसार में सुख नहीं है, इसको रिमाइंड कराओ। तो भक्तों को रिमाइंड कराने के लिए भगवान दुख भेजते हैं कि भूलो मत, वास्तविक रूप से यहाँ तुम्हारा रहने लायक नहीं है, रहोगे तो ऐसे ही दुख झेलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो अभी हमको निकलना है, तो हमें क्या करना है, हमें भगवान का नाम का आश्रय लेना है। क्यों? कलयुग चल रहा है। वैसे तो भगवान का नाम का आश्रय हर युग में ले सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, लेकिन कलयुग के लिए मतलब प्रधान रूप से यही एकमात्र उपाय है। कलयुग के लिए एकमात्र उपाय भगवान का नाम का आश्रय ही है। और आचार्यों ने निर्धारित किया है कि कम से कम प्रतिदिन 25,000 नाम तो आपको करना ही पड़ेगा। 25,000 नाम करोगे, क्यों? क्योंकि प्रतिदिन एक व्यक्ति 25,000 बार सांस लेता है। प्रत्येक सांस में जब भगवान का स्मरण होगा, जब हमारे श्वास में भगवान का स्मरण स्थापित हो जाएगा, तो हम भगवान के लिए जी रहे हैं। तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन 25,000 श्वास मिलता है, तो उस 25,000 श्वास में भगवान का प्रत्येक श्वास में स्मरण हो, इसलिए आचार्यों ने बोला है 16 माला करो। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कम से कम 16 माला करो। क्यों? 16 माला में 1728 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, जिसको 16 से गुना करोगे तो लगभग 25,000 बार भगवान का नाम होता है, और उतना ही बार व्यक्ति एक दिन में श्वास भी लेता है। समझ रहे? प्रत्येक श्वास पे भगवान का नाम आए, इसलिए कम से कम आचार्य ने बोला 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो। अभी 4 नियम का पालन भी करना होगा, है ना? नहीं करोगे तो फिर एंट्री नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 4 नियम धर्म के 4 पैर को स्थापित करता है, और धर्म के पिता कौन है? भगवान। स्वयं भगवान धर्म को स्थापित करते हैं। तो ये नियम कानून कोई मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये जो नियम है ये स्वयं भगवान से आया है। तो मैंने आज ज्यादा आप लोगों को पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं बोला, मैं इस श्लोक के माध्यम से यही आपको रिमाइंड करने का प्रयास कर रहा था कि हमें हमारा लक्ष्य को याद रखना है। इस संसार में जीवन को सुखी बनाना, अच्छा बनाना और बहुत आरामदायक बनाना, इस बनाने के प्रयास में हमारा केवल जीवन खपेगा। समझ रहे हैं? मिलेगा कुछ नहीं। अंबानी के पास इतना रुपया है, अंबानी अभी भी नौकरी कर रहा है, दरकार है उसको, अभी भी वो अपना बिजनेस चला रहा है। क्या उसको तो जितना है उसके लिए लेके भजन करे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस संसार में आदमी का इच्छा का अंत ही नहीं, आदमी की इच्छा का अंत ही नहीं है। अपार धन है, जितना उसको दरकार ही नहीं है उतना धन संचित करके रखा है कि नहीं? इस भौतिक संसार में लोग अपार धन संग्रह करते हैं, लेकिन संतुष्टि का प्राप्ति नहीं होता है। कब तक नहीं होता है? जब तक उस धन को भगवान के सेवा में नहीं लगाएगा। भगवान के सेवा में लगाएगा तब संतुष्टि मिलेगा, लेकिन अत्यधिक धन संचित करके रखता है तो तब भी इच्छा शांत नहीं होता है। तो जीवन को आनंदमय बनाना, आरामदायक बनाना, इस भौतिक संसार में अगर इस कामना से हम लोग अगर कुछ करेंगे तो वो सब विफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भले ही एंटीला बना ले, लेकिन जब प्रलय होगा तो एंटीला डूब जाएगा, एंटीला बचा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है? और आपका आयु 100 वर्ष है, आप 100 वर्ष से ज्यादा एंटीला में रह नहीं सकते, आपको मरना पड़ेगा। बोलेगा चलिए बहुत बड़ा एंटीला बना है, सब बना लिए, अभी आपको जाना है, अभी तो छोड़ना पड़ेगा शरीर, तो जाना पड़ेगा। समझ रहे? तो हमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी मतलब क्या? अभी मतलब आप भजन करिए अच्छे से, लेकिन बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ना फंसिए। इसी जन्म में हम लोग भगवान के धाम वापस चले जाएं। प्रभुपाद ने इस पे एम्फोसिस दिया है कि गिव मी 1 लाइफ, आप मुझे एक जीवन दीजिए, इसी जीवन में आप भगवत धाम
चले जाएंगे, अगर आप जो मैं उपदेश दे रहा हूं उस उपदेश का पालन करेंगे। जैसे गुरु महाराज व्यास पूजा में बता रहे थे कि मैं प्रतिदिन ये सोचता हूं कि किस प्रकार से अपने शिष्यों को कल्याण करके उन्हें भगवान के धाम ले जाऊं, और ये करने में मैं समर्थ भी हूं, लेकिन कंडीशन ये है कि मेरे शिष्य जो है वो मेरा आदेश का पालन करे, मेरे इंस्ट्रक्शंस का पालन करे। तो आचार्य सक्षम है हमको ले जाने में, लेकिन कंडीशन क्या है, हम उनके नियमों का पालन करें। सिंपल सा नियम दिए हैं, 4 नियम पालन करिए, मांसाहार मत करिए, अवैध संग मत करिए, जुआ मत खेलिए, नशा मत करिए, और प्रतिदिन कम से कम 16 माला या 25,000 नाम भगवान का करिए। अगर आप इसमें ढिलाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें ढिलाई करने से आप इस दुखालय अशाश्वतम संसार में बने रहेंगे। अभी आपको अगर यहाँ पे रहने में अच्छा लग रहा है तो रहिए, है ना, रहिए, आप मजे करिए। कभी मनुष्य जीवन में, कभी सुकर के जीवन में, कभी कुकर के जीवन। अभी सुकर और कुकर एंजॉय करता है, मनुष्य को ही खाली दुख पहुंचता है। कभी दुखी सुअर देखे हैं, कभी दुखी कुकर देखे हैं? अभी किसी कुकर का बच्चा मर जाता है तो वो बेचारा रोता है, अलग बात है, कभी कभी कुकर लोग रोता है, लेकिन वो ये जीवन को कंफर्टेबल नहीं कर पाने के लिए नहीं रोता है। कभी कुत्ते को देखे जीवन कंफर्टेबल नहीं है इसलिए रो रहा है, या उसको सुंदर पत्नी नहीं मिली इसलिए रो रहा है, या उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए रो रहा है, अच्छा नौकरी नहीं है इसलिए रो रहा है। ऐसा देखे किसी कुकर सुकर को? तो इसलिए नहीं रोता है, समझ रहे हैं। लेकिन मनुष्य ही एकमात्र है जो मेरे पास पैसा नहीं है तो इसलिए रोएगा, सुंदर स्त्री नहीं मिला इसलिए रोएगा, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन के लिए रोने वाला मात्र केवल मनुष्य ही है, समझ रहे हैं। तो अगर इतना कुछ समझने के बाद आप समझ गए तो आप बुद्धिमान हैं। मगर आप नहीं समझे, अभी भी प्रयास करेंगे प्रकृति का दोहन करने का। प्रकृति भगवान की शक्ति है, प्रकृति केवल मात्र भगवान की सेविका है, कभी भी हमारा सेवा नहीं करेंगी। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे प्रकृति कभी भी हमारा साथ नहीं देगी, कभी भी नहीं, नेवर। और अंत में जो जबरदस्ती प्रकृति का दोहन करने का प्रयास करता है वो सदैव विनाश का पात्र बनता है। जैसे हम लोग देखते हैं रावण, है ना, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये लोग क्या करने का प्रयास किए थे? ये लोग सदैव प्रकृति का दोहन करने का प्रयास किए थे, इंद्र तृप्ति का प्रयास किए थे। इंद्र तृप्ति का प्रयास में केवल मात्र जीवन का लॉस होता है और कुछ नहीं होता है। तो सब समझ गए, बुद्धिमान हो गए, समझ गए दुखालय अशाश्वतम है, टिकट काटिए। और टिकट काटने का दरकार भी नहीं है, आप तो ऑलरेडी आ गए, प्रभुपाद ने आपको टिकट दे भी दिया है। अभी टिकट जब भुनाएंगे कैसे, समझते? भुनाना, टिकट भुनाना, भुनाएंगे कैसे? जब धाम का एक्सप्रेस आएगा उसमें आप बैठेंगे तभी भुनाएगा। तो बैठने के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपका 16 माला 4 नियम का पालन करिए। 16 माला 4 नियम पालन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे तो वो ट्रेन आपको दिखेगा और उसमें घुस पाएंगे, समझ रहे? नहीं तो फिर अगला जीवन में खैर भक्ति करेंगे तो पतन तो नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती का बोझा बढ़ाएंगे भगवान के ऊपर, है ना, भगवान के ऊपर बोझा बढ़ेगा, फिर से इसको भजन करने आना पड़ेगा। अभी कलयुग चल रहा है, अगर हम लोग फिर से आएंगे तो अभी कलयुग बढ़ेगा, है ना, कलयुग और प्रचंड होगा। तो उस समय हमें इस्कॉन मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है ना। भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा पुण्य भी हो जाएगा तो फिर स्वर्ग लोग चले जाएंगे, और स्वर्ग लोग में 10,000 साल आएंगे वापस, तब तक इस्कॉन चला जाएगा, है ना। इस्कॉन का लीला तब तक रैप हो जाएगा, है ना। तो आप जब आएंगे तब इस्कॉन नहीं मिलेगा, तब आपको मिलेगा घोर कलयुग, समझ रहे हैं। तो इसी जीवन में चले जाइए। अभी देखिए कैसा टाइमिंग है, अभी अगर स्वर्ग लोग गया तो डेंजर, समझ रहे हैं, एकदम बहुत भयंकर डेंजर है। तो अभी इमीडिएटली हमें भक्ति करके इसी लाइफ में वापस चले जाना चाहिए। पुण्य ना करिए ना पाप करिए, भक्ति करिए, 16 माला 4 नियम, और भगवान के धाम चले जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? 2 मिनट 3 मिनट हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने सीरियस हैं। अगर आप सीरियस हैं तो ही होगा, कोई बोलता रहेगा उससे नहीं होगा, ठीक है। आपका सीरियसनेस डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है। आपको अगर भौतिक संसार में भी सफलता प्राप्त करना होता है तो आपको सीरियस होना पड़ता है। बिना सीरियसनेस के कोई सफलता प्राप्त नहीं होता है। किसी को अच्छा नंबर ऐसे नहीं मिल जाता है, किसी को नौकरी ऐसे नहीं मिल जाता है ना। सब कुछ के लिए मेहनत करना पड़ता है, सीरियस होना पड़ता है। मेहनत तो दूसरा बात है, सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ता है।
जब तक गंभीर नहीं होंगे तब तक कोई सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो भक्ति में भी अगर सिद्ध होना है तो गंभीरता पूर्वक भक्ति करना होगा। भक्ति के जो नियम है, भक्ति के जो आईन है, कानून है, उसका पालन करना होगा। किसी कोई प्रश्न है? क्वेश्चन? ठीक है, तो आप लोग सबसे मैं आग्रह करूंगा, आशा करता हूँ आप लोग सब अपना प्रतिदिन का जो जप संख्या है 16 माला कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं, आपका 16 माला मत छोड़िए, 16 माला करते रहिए। नीचे मत आइए 16 माला से, नीचे आ जाएंगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। जीवन में थोड़ा कष्ट करिए लेकिन 16 माला करिए। थोड़ा दुख सह लीजिए कहीं और का, लेकिन 16 माला छोड़िए मत, समझ रहे हैं? दुख सह लीजिए, 16 माला मत छोड़िए। नीचे तो बिल्कुल मत आइए, ज्यादा ऊपर जाना है तो जाइए, नीचे मत आइए, ठीक है? क्योंकि एक बार नीचे आएंगे तो ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल से उस सीढ़ी पर चढ़ता है व्यक्ति, तो नीचे मत उतरिए, कष्ट करिए, दुख लीजिए, लेकिन अपना 16 माला को मत छोड़िए। ये 16 माला आपका टिकट है। हम लोग में ऐसे ही बहुत प्रकार का त्रुटि है, कमी है, अनेक प्रकार का अनर्थ है। हमारे लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल है, तो लेकिन प्रभुपाद का मर्सी है, हम लोग कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो पाएंगे। बहुत कम लोग होगा इसको जो साधन सिद्ध होगा, लेकिन हम लोग गुरु महाराज बोलते कृपा सिद्ध बनो। कृपा सिद्ध करके ही होके चले जाओ, साधन सिद्ध तो नहीं हो पाओगे। कृपा सिद्ध हो। कृपा सिद्ध कब होगा? कुछ नहीं कर पा रहे, गुरु का कोई आदेश नहीं मान पा रहे, कम से कम गुरु का 16 माला 4 नियम का आदेश मानो, वो मानो, उसको पकड़ के रखो, उसको मत छोड़ो। कोई और चीज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा समझ सकता है, लेकिन 16 माला 4 नियम पकड़ के रखो, छोड़ो मत। उस चीज को तो बिल्कुल मत छोड़ो, समझ रहे हो? वही हमको लेके जा सकता है, पार करा सकता है, समझ रहे हैं? ओके, तो उसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। रोहन बाबू कुछ बोलना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रभु फॉर गिविंग दिस वंडरफुल क्लास। सो जैसा प्रभु बता रहे थे कि भक्ति मतलब सेवा, तो अभी आप लोग के पास बहुत ही सुंदर अवसर है। अभी आज वॉइस में जो है हम लोग के वार्षिक सेवा का जो वितरण है वो होगा अलग अलग भक्तों में। तो आशीष प्रभु, प्रीतम प्रभु एंड सन्मय प्रभु और यहाँ उपस्थित जितने भी भक्तगण हैं, 3 बजे हम लोग का एक मीटिंग होने वाला है सभी के लिए, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का क्लास पता नहीं NOS 2 पे था, प्रभु यहाँ पे आए और यहाँ पे भक्ति का बात हुआ और सेवा का बात हो गया इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो भगवान का वो अरेंजमेंट था वैसा। तो अगर आप सेवा करेंगे तो भक्ति होगा। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर है आपके लिए। तो 3 बजे है जो है आप लोग को लिंक मिल जाएगा। बी रेडी फॉर 3 PM इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आप लोग उस लिंक में 3 बजे ज्वाइन करिएगा, आप लोग को लिंक आ जाएगा। प्रीतम, खासकर प्रीतम प्रभु, आशीष प्रभु एंड सन्मय प्रभु, एंड इफ एनीबडी एल्स वांट्स टू जॉइन लाइक प्रभु राहुल प्रभु, you can also join and you can take up some yearly services Prabhu will discuss. Okay, so thank you for joining. सन्वय प्रभु आपके लिए आपको ज्वाइन करना है मीटिंग, ठीक है? 3 बजे का सन्वय प्रभु, सन्वय पात्र प्रभु। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू। जय आशीष प्रभु, रोहन प्रभु जय। सेवा ले रहे हैं आप? क्या